हाँ जी दोस्तों, सो वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हैं जी आप सब? तो रेडी है जी आज के सेशन के लिए? तो एक बार दोस्तों है ना, चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा हमारे बीच में कहाँ कहाँ से पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं। टाइप द सिटी, आप लोग अपनी सिटी टाइप कीजिएगा, आप कहाँ कहाँ से। अरे वाह, क्या बात है। दिल्ली, हरिद्वार, बरेली, दिल्ली 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 दिल्ली। अरे वाह, दिल्ली वाले बहुत हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले, बिहार वाले भी हैं, करनाल वाले भी हैं, एमपी वाले भी हैं, पूरे इंडिया वाले हैं। अरे वाह, ठीक है, क्या बात है। सो रेडी है जी आज के सेशन के लिए? अच्छा, एक बार ना ये भी टाइप कर दो, लास्ट मंथ हमारे बीच में कितने सारे लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। तो टाइप द एएस, 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 एएस। तो टाइप करें जी एएस। अरे क्या बात है, कितने सारे पर्सन्स हैं जो लास्ट महीने एएस बने हैं। और हाउसफुल हो चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं ना। और मतलब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, कहीं कहते हैं ना ये काम नहीं चलते, काम तो चलते हैं, काम तो दौड़ते हैं। ये देखो है ना, एएस लिखा हुआ बंद ही नहीं हो रहा, इतने सारे एएस बन रहे हैं। पता नहीं मेरी सर टीम बनेगी या नहीं बनेगी। पता नहीं मेरे साथ कोई एएस करेगा या नहीं करेगा। ये देखो कितने एएस कर रहे हैं, है ना। सो यहां से आप अंदाजा लगा लो दोस्तों, ठीक है ना, कितने सारे पर्सन्स हैं जो आज के टाइम में जिनको काम की नीड है। और ये तो एक मंथ का है हमारा, एवरी मंथ बहुत सारे लोग एएस कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, है ना। सो रेडी होंगे आप सभी, है ना। और आज की मीटिंग को दोस्तों ना आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है। और समझने के बाद दोस्तों है ना, आप लोगों ने समझने के बाद इन सारी चीजों के ऊपर अमल भी करना है। देखो मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना। मैंने ना एक चीज सीखी है, मेरे को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर वर्क करते पूरे 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो इन 4 साल के अंदर ना मैंने एक चीज को समझा है कि मैं, मेरे अंदर चाहे आप ये प्रॉब्लम लगा लो चाहे खूबी लगा लो, मैं चीजों के ऊपर बहुत अमल इंप्लीमेंट करता हूँ। और मैंने ये चीज सोच रखी है, कहते हैं नॉलेज इज ए नॉट पावर, इंप्लीमेंट इज ए रियल पावर। जब तक आप ना चीजों के ऊपर अमल नहीं करोगे तो कोई बंदा जितना मर्जी सुना के चले जाए, जितना मर्जी भाषण दे के चला जाए, लेकिन जब तक आप उन चीजों के ऊपर अमल नहीं करोगे तो वो चीजें आप लोगों के लिए वेस्ट हैं भाई। अगर आप इस मीटिंग के में से ना दो तीन चीजों के ऊपर भी अमल कर लोगे, वो मतलब ये मीटिंग आप लोगों के लिए सक्सेसफुल मीटिंग होगी, है ना। सो इसलिए दोस्तों आप लोगों को ना जो जो चीजें आज बताई जाएंगी वो लिखना है, लिखने के बाद उसको देखना है, देखने के बाद उस चीजों के ऊपर अमल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज राजेश सैनी, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, यमुनानगर। और इस बिजनेस के अंदर मुझे 4 साल, 4.5 साल, 5 साल होने ही वाले हैं यार, ठीक है ना। और मैंने भी आप लोगों की तरह ही शुरू किया था। और बिल्कुल जीरो से अपना स्टार्टअप लिया, एएस किया जी। फिर उसके बाद टीम बनाई, टीम बनाने के बाद दोस्तों 6 महीने में मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर बना जी। उसके बाद फिर और मेहनत की, ठीक है ना, 14 महीने में मैं असिस्टेंट मैनेजर बना जी। और पूरे 15 महीने के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर की पोजीशन पे था। और वो सारा कुछ ना दोस्तों तब हुआ, और आज मैं करंटली दोस्तों सीनियर मैनेजर पोजीशन पे हूँ, ठीक है ना। खुद की यहाँ से गाड़ी भी ले चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से आज मेरी जो मंथली इनकम रहती है वो 2 लाख रुपए के राउंड रहती है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो बहुत मजा आता है जब अकाउंट में 2 लाख आता है, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों है ना, सो ये सारी चीजें ना दोस्तों पता कब हुई, जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर फॉरएवर में आके मैंने अपने गोल सेट किए। क्योंकि मैंने ना दोस्तों कोई भी लेवल क्वालिफाई किया ना, वो मैंने सबसे पहले अपने गोल्स को सेट किया है। और गोल को सेट करने के बाद उसके ऊपर डेली बेस पे वर्क किया, तब जाके मेरी वो चीजें मेरे को मिलती चली गई। आप लोग ना इस बिजनेस के अंदर आए हो तो ये ना टॉपिक भी आज का सीधा ही रखा है, गोल सेटिंग का टॉपिक रखा है। तो गोल आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, जब तक आप गोल नहीं बनाओगे ना तो एक चीज याद रखना कि आप लोग गोल गोल ही घूमते रहोगे। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे तो एक चीज याद रखना, देखो कई पर्सन अभी भी ना लेट के लगा रहे हैं, मतलब ये तो गोल गोल पहले ही घूमेंगे, है ना, मीटिंग चलने से पहले ही गोल गोल घूम रहे हैं, बाद में भी घूमेंगे, ठीक है ना। तो भाई मीटिंग को ना अच्छे तरीके से बैठ के लगाओ, अदरवाइज ऐसा करो, मीटिंग को करो लेफ्ट, आप पबजी पुबजी खेलो, ठीक है ना। और क्या है, रीले रूले देखो, है ना, बिंगे सीधे मुंह करके रील्स बनाओ, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है ना। मीटिंग की क्या जरूरत है फिर अगर लेट के लगाओगे। तो दोस्तों अगर मीटिंग को लगा रहे हो तो भाई बैठ के लगाओ, बढ़िया तरीके से लगाओ, डिसिप्लिन के साथ लगाओ, तभी दोस्तों आप ये मीटिंग
दोस्तों बढ़िया से बेनिफिट आप ले पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि मैंने कोई भी यहाँ पे ना चीज को हिट किया है तो सबसे पहले मैंने अपनी ना गोल सेटिंग की थी यहाँ पे। मुझे आज भी याद है कि मैं फॉरएवर लीन प्रोडक्ट के अंदर आया, मेरे को फॉरएवर के अंदर 5 महीने हो चुके थे और 5 महीने के अंदर मेरे नीचे कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरा लेवल कैसे होगा। लेकिन सर ने जब मेरे को बोला, कहता राजेश तूने अपनी गोल सेटिंग कहाँ पे है तेरी। तो मैंने बोला सर गोल सेटिंग क्या है, मतलब क्या। कहता तूने सेट किया गोल की तूने किस कब अपना सुपरवाइजर करना है। तो मैंने सर बोला मैं क्या, मैंने तो नहीं सेट किया। तो सर ने जब मेरे को बताया, कहता गोल सेट करना कितना जरूरी है। तो मैंने जब दोस्तों ना उसके बाद अगले 4 महीने का अपना 3 महीने का 4 महीने का गोल सेट किया था कि मैंने ना ये लेवल करना है अपना। ठीक है ना। तो मैंने दोस्तों जब उस चीज पे वो सेट करने के बाद, वो जब मेरे को डेली दिखता था, डेली देखने के बाद मेरे को पता था भी इस तारीख मैंने ये लिख दी, उसके अगले 4 महीने के बाद मैंने लिख दिया कि मुझे इतने टाइम में मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। और सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद मैंने तारीख भी लिख दी कि इस तारीख को मैं सुपरवाइजर क्वालिफाई करूंगा। और दोस्तों जब मेरे को ना बार बार चीज मेरे सामने आ रही थी, बार बार मैं उस चीज को देख रहा था, बार बार उस चीज को विजुअलाइज कर रहा था, तो आप यकीन मानना उस टाइम के अंदर मैं सुपरवाइजर था। फिर मैंने नेक्स्ट गोल बनाया कि मैंने असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। उसके 5 महीने का मेरा गोल था असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर का। तो आप यकीन मानना मैं 1.5 साल के अंदर फॉरएवर के अंदर मैनेजर की पोजीशन पे था। उसके बाद दोस्तों मैंने एक गोल बनाया था कि मैंने खुद की इतने टाइम में अपनी कार बाय करनी है, अपनी इनकम को यहां तक लेकर जाना है। ठीक है ना। आज दोस्तों मैं कार भी ले चुका हूं। ठीक है ना। मतलब वो चीजों को मैं विजुअलाइज करता था, मैं सोचता था कि यार ये सारी चीजें मेरे पास होंगी, लेकिन आज खुद की गाड़ी भी ले चुका हूं दोस्तों, है ना। अभी और भी गोल सेट किए हुए हैं लाइफ के अंदर, और वो कैसे कैसे आपने भी करना है वो सारी चीजें आज ना हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो आप भी उनको कैसे कैसे क्वालिफाई करोगे, उनके लिए क्या क्या चीजें आपको डेली करनी है, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है ना। सो दोस्तों गोल क्या होता है, गोल क्या होता है आप लोग अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा। गोल क्या होता है, गोल मतलब एक लक्ष्य है। ठीक है, कि आप लोगों ने कोई चीज सोची है कि यार मुझे ना अपना इतने टाइम के अंदर ये चीज लेनी है, चाहे वो कुछ भी चीज हो सकती है। वो चीज का आपने एक टाइम बाउंड दे दिया, चाहे वो आप लगाओ सक्सेस लगाओ, चाहे वो बुक रीडिंग लगाओ, चाहे वो दोस्तों आपको अपना वेट कम करना है वो लगाओ। क्योंकि हर चीज का गोल बनाया जाता है दोस्तों। अगर उस चीज को आपने पाना है, उसको आपको प्राप्त करना है, तो उसका आपको गोल सेट करना है और उसके साथ साथ एक टाइम बाउंडिंग देनी है। तब जाके दोस्तों वो, अगर आपने टाइम बाउंडिंग दे दी तो वो आपका एक गोल बन गया। और आपने उस टाइम बाउंडिंग को देने के बाद, टाइम बाउंडिंग देने के बाद डेली उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, इट मींस आप लोगों ने अपना एक गोल सेट कर दिया। और गोल सेट करके अब आपने दोस्तों ना उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। आपने गोल सेट करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो दोस्तों एक गोल सेटिंग होती है। 1 मिनट दीजिएगा, अभी आपको मेरी ना स्लाइड से होंगी, स्लाइड के थ्रू मैं आपको आगे आगे सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा कैसे कैसे करना है दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको एक प्रॉपर एक रोड मैप भी देके जाऊंगा, जो रोड मैप को आपको फॉलो करना है जी। ठीक है ना। बढ़िया से और फॉलो करके दोस्तों उसके ऊपर काम करना है। ठीक है ना। 1 मिनट जी बस। तो दोस्तों ना जितने भी आपके पर्सन है ना, जिनके पास अभी ये लिंक नहीं पहुंचा है, तो यूट्यूब लिंक का आप वो कर लो, अपनी अपलाइन से यूट्यूब लिंक मंगवाओ और उनको सेंड कर दो जी। देखो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आप लोगों की ये बनती है कि आप लोगों के क्या सारे टीम मेंबर इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। आप चेक करो दोस्तों, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले। ठीक है ना। कि आप लोगों ने अपने सारे एएसओ को चेक करना है, क्या वो सारे के सारे एएस आपके इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। अगर दोस्तों अभी भी कोई एएस बाकी है जिसके पास अभी लिंक नहीं पहुंचा, या फिर उसने मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया, तो भाई उसको मीटिंग को ज्वाइन करवाओ और उससे स्क्रीनशॉट मंगवाओ। ठीक है ना। सो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा मंथ स्टार्टिंग हो चुका है, नवंबर, है ना। मंथ आपका स्टार्टिंग हो चुका है और ये साल दोस्तों एंड पे है। ठीक है ना। ये साल खत्म होने वाला है और हमने अगले साल के भी अपने गोल बनाने हैं सबने। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों ना ये मंथ स्टार्टिंग हो चुके हैं, इस मंथ हमने दोस्तों धमाल मचाना है मिलके, है ना। और उसके लिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं न्यू मंथ न्यू बिगनर। ठीक है। न्यू स्टार्टअप न्यू माइंडसेट न्यू फोकस,
न्यू इरादे न्यू रिजल्ट, है ना। ये सारी चीजें दोस्तों हमने निकालनी है, ठीक है। और वो सारी होंगी दोस्तों जब हम अपने क्या करेंगे दोस्तों, गोल सेटिंग करेंगे। कि हम अपने जब अपने गोल बनाएंगे कि मुझे यार ये चीज अचीव करनी है। दोस्तों एक चीज याद रखना, ठीक है ना, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, देर देर इज नो ब्लेम, देर इज ए वन टू ब्लेम, ठीक है, देर इज ए नो ऑन टू ब्लेम। कोई भी आप ना दोस्तों किसी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई बार हम ब्लेम करते हैं कि यार मैं इस वजह से सक्सेस नहीं हुआ, इस वजह से सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देर आर नो अनसक्सेसफुल पीपल, जस्ट पीपल विदाउट ए गोल। कोई भी इंसान ना, एक चीज याद रखना दोस्तों, कोई इंसान ना अनसक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन दोस्तों बस बंदों के पास ना गोल ही नहीं होते। लोगों के पास लाइफ के अंदर गोल ही नहीं होते कि मैंने कब क्या कुछ करना है। एक टाइम बाउंडिंग नहीं है उनको, उनका लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे कब क्या करना है। वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ के अंदर, उसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ पे है। और ये चीज ना दोस्तों ना, अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। जब मैं फॉरएवर के अंदर नहीं था, मैं खुद अपनी लाइफ के अंदर कंफ्यूज था। मेरे लाइफ के अंदर कोई गोल ही नहीं थे, सच बताऊं मैं। मेरे कोई लाइफ ना किसी ने गाइड किया। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपको भी किसी ने आज तक कोई गाइड किया गोल सेटिंग कैसे होती है? किसी ने नहीं गाइड किया होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमें ना स्कूल कॉलेज के अंदर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। आप सबको पता है। आपको पता है क्या पढ़ाया जाता है? जो हमारी एक एकेडमिक नॉलेज दी जाती है, जो लाइफ के अंदर हमारी काम नहीं आती। फॉरएवर के अंदर इतने सारे लोग क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, जहां पे आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, बताया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, आपकी गोल सेटिंग करवाई जाती है, आपकी हेल्प की जाती है, आपको सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि मैं दोस्तों ना, अगर आप जो मैं आपको बताऊं, मैं समीर सर के साथ था, समीर और सर मैं थे। हम एक जगह पे मीटिंग करने के लिए गए, तो वहां पे मैं ना बात कर रहा था, समीर सर से बात कर रहा था। मैं क्या, समीर सर क्या आपके कोई और फ्रेंड है जिनके पास खुद की अपनी पर्सनल कार है? कहता सर कोई भी नहीं है। तो सर ने मेरे को पूछा, कहता तुम्हारे कोई फ्रेंड है जो मतलब फॉरएवर नहीं कर रहे, उनके पास पर्सनल कार है? मैंने बोला मेरे भी नहीं है। मैं क्या, बट मेरे एक फ्रेंड के पास कार है, वो पता कहां पे है? वो फॉरएवर में है, जिसको मैंने फॉरएवर बताई थी। मतलब क्या चीज है, आप चेक करो बाहर दोस्तों ना लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों आपको प्रॉपर हर चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिससे आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तकड़े लेवल का ग्रो कर सकते हो। मतलब दोस्तों ना, ए फॉरएवर एक ऐसा सक्सेस है, शॉर्टकट सक्सेस है, जो आपको बहुत जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर आप यहाँ पे 1.5 2 साल अच्छे तरीके से अपनी गोल सेटिंग करके, अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, उस तरीके से अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बट आप लोगों को पूरा फोकस बना के दोस्तों ना काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, अब सबको पता है कि यार ना, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर आर नो अनसक्सेसफुल पीपल, जस्ट पीपल विदाउट ए गोल। कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल नहीं होता, बट उसके पास प्लानिंग ही नहीं होती, उसको उसके पास गोल ही नहीं होते लाइफ के अंदर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। दोस्तों ना एक ना बहुत तकड़ी ना रिसर्च हुई है गोल सेटिंग के ऊपर, और ये रियल रिसर्च है, मैं आप लोगों को बता देता हूं ये रियल रिसर्च क्या है। कहते एक ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ना एक रिसर्च की गई 1970 के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उस टाइम पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर से ना स्टूडेंट थे जो ना पास आउट होके ना बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे वो। तो वहां पे ना रिसर्च की गई गोल सेटिंग को लेकर कि गोल कितने इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को, और ये रियल रियल रिसर्च है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप कई बंदे रोटियां बनाते बनाते ट्रेनिंग लगा रहे हैं। रोटियां बनाते बनाते जो ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, तो भाई आप आप लोग क्या करोगे यार? आप लोग लिखो ये चीज, अपने घर वालों से टाइम लो, ठीक है ना। आपने डबल गोल बना रखा है, रोटी बनाने का भी गोल बना रखा है, और दूसरा मीटिंग लगाने का भी गोल बना रखा है। तो भाई आप लोग पहले तो ना बढ़िया से आ जाओ मीटिंग के अंदर, अपने घर वालों को बोलो कि मुझे वर्कशॉप लगाने दो, मुझे इस महीने पूरा कुछ बढ़िया बिजनेस करना है। वरना दोस्तों फिर आपको पता है यही लाइफ बन जाएगी, सुबह की रोटी, दोपहर की रोटी, शाम की रोटी। तो आपको पता है फिर, है ना। सो भाई थोड़ा सा आप लोग फोकस करो, ठीक है। तो जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, अभी देखो इतनी बढ़िया मीटिंग, फोकस इधर चला गया मेरा भी, ठीक है ना। तो फोकस भी होना बहुत जरूरी है ना। तो चलो मैं अभी फोकस नहीं करूंगा भाई, जो आएगा है ना अपने लिए आया है, ठीक है। आप लोग देखो, एक सीनियर जो होते हैं ना, जो अपलाइंस है वो बता के चली जाती हैं। आप कितने सीरियस हो ना, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं,
जो बंदा सोया हुआ है उसको तो उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसको कोई नहीं उठा सकता। अब जो जिंदगी चेंज करना चाहता है भाई, उसकी जिंदगी तो चेंज हो जाएगी। जो करना ही नहीं चाहता यार, उसकी कौन कर सकता है। एग्री माई पॉइंट, ठीक है ना। तो आप एग्री करते होंगे इस चीज को, ठीक है। सो आप लोग अगर करना चाहते हो भाई, मैं आपको बहुत सारी बातें बता के जाऊंगा आज, ठीक है। तो इंप्लीमेंट कर लेना, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो दोस्तों ना, एक रिसर्च होएगी और रियल रिसर्च है, इससे आपको पता चलेगा गोल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो स्टूडेंट थे ना, जब वो पास आउट होके निकल रहे थे, जैसे एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो पास आउट होके सारे स्टूडेंट निकल रहे थे, तो उस पे रिसर्च किया गया 1970 के अंदर। तो उनमें से जब रिसर्च किया गया, उन सभी लोगों से ना गोल पूछे गए कि आपकी लाइफ के अंदर गोल क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो। तो ना 84% स्टूडेंट ऐसे निकले दोस्तों, जिनके पास यहां पे लिखा हुआ है डिड नॉट सेट एनी गोल, जिनके पास ना जिंदगी के अंदर स्टडी करने के बाद कोई गोल ही नहीं था कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कुछ गोल था ही नहीं उनके पास जिंदगी का। मतलब वो गोल गोल ही घूम रहे थे। गोल गोल पता है क्या घूमना मतलब? जैसे कि आप एक बस में बैठ चुके हो, आपके पास एक कनेक्टर आया, और कनेक्टर आगे बोलने लगा कि कहां पे जाना है। आप कह रहे हो कहीं की भी काट दे टिकट। तो मतलब क्या चीज है कि आपका लाइफ में गोल ही नहीं है कि कहां जाना है। तो ये जो इंसान थे ना, जो 84% जो स्टूडेंट थे, तो देखा गया उनके पास कोई गोल ही नहीं था लाइफ के अंदर। उसके बाद 13% उस यूनिवर्सिटी के अंदर से ऐसे स्टूडेंट निकले, जब वो पास आउट होके निकल रहे थे, जिनके पास गोल तो थे, बट उनके पास पेपर पे गोल नहीं थे। जिनके पास गोल तो थे, लेकिन ना उनके पास ना पेपर पे नहीं लिखा था कि यार, कि मैंने, मतलब ये था भी, ये जैसे सोच लेते हैं ना बंदा, यार ये काम करना है, लेकिन उनके पास ना रिटर्न में नहीं था, लिखा नहीं था। और लिखने के बाद प्लानिंग नहीं थी कि कैसे करना है। और सिर्फ 3% स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दोस्तों है ना, जिस पे रिसर्च हुई, तो 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास क्लियर राइट डाउन गोल थे, एंड पूरा प्लान था कैसे करना है, कब करना है, हर चीज पूरी लिखित में थी। 10 साल के बाद रिसर्च किया गया। 10 साल के बाद रिजल्ट पता क्या निकला? जब उन 84% लोगों को ट्रैक किया गया, उनको सर्च किया गया, डिस्कवर किया गया, तो रिसर्च के अंदर, डिस्कवर के अंदर निकल के आया कि 84% स्टूडेंट ऐसे थे जो कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे थे, जो कुछ भी नहीं अर्निंग कर रहे थे। उसके बाद भी वो गोल गोल ही घूम रहे थे, उनके गोल ही नहीं थे लाइफ के अंदर। मैंने क्या बोला? कोई भी बंदा अनसक्सेसफुल नहीं होता, बट लोगों के पास अपने गोल ही नहीं होते बस। ठीक है ना। जब दोस्तों देखा गया कि वो उनके उनके कोई कुछ अर्न कर ही नहीं रहे थे वो। उसके बाद 13% लोग ऐसे निकले जो इनसे 2 गुना जैसा ज्यादा अपना अर्न कर रहे थे, 84% लोगों से। जो 84% थे ना, इनसे 2 गुना ज्यादा वो अर्न कर रहे थे। और 3% लोग ऐसे थे जो 10 गुना ज्यादा अर्न कर रहे थे, जिनके पास अपने लाइफ के अंदर गोल थे, क्लियर थे, सेट थे, प्लान था पूरा, हर चीज लिखी हुई थी। तो गोल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप लोगों को ना मैं आगे काफी सारी चीजें बताऊंगा, फिर भी गोल पता लग गए यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डोंट पीपल सेट गोल? लोग गोल सेट क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहला रीजन यही है कि गोल आर, उनको लगता है कि यार गोल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन गोल बनाने जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा अपने आप ही, जो होना होगा। एक टाइम पे छोड़ दिया, ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ऐसे कुछ नहीं होगा अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। भाई अगर आपको अपना एक घर भी बनाना है ना, एक घर बनाना है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको 30 लाख रुपया चाहिए। 10,000 रुपये में घर बन जाएगा? क्या कैलकुलेशन है? 10 10 के 10,000 को सेव करके चलो, 1 साल में 1,20,000 बनेगा। कितना बनेगा? 1,20,000। 30 लाख जोड़ने के लिए कितने साल लग गए? 30 साल। कितने साल? 20 साल हमारी उम्र होगी, 30 साल हो गए, 50 साल की उम्र में घर बनाओगे? गोल ही नहीं है कैसे बनाना है। सिस्टर की शादी के लिए भी पैसा सेव करना है, गाड़ी भी लेनी है खुद की 14 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, प्लॉट भी खरीदना है,
लिखो ना पूरा। कैसे आएगा? 10,000 से आ जाएगा? अर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा ना। अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मिल गया ना आज? मिल गया आज फॉरएवर। तो फॉरएवर में अर्निंग कैसे बढ़ानी है वो सेट करना पड़ेगा गोल। मैं आपको आगे वो सारी चीजें बताऊंगा आपको, कि आप लोगों को पास दोस्तों, लोगों को लगता है कि यार गोल इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई। क्योंकि ना दोस्तों एक चीज याद रखना, जो आपके सपने हैं ना वो कभी सैलरी से पूरे नहीं होते, सेविंग से पूरे होते हैं। कमाना मैटर नहीं करता, बचाना मैटर करता है। 10 में से 10 नहीं बचता, 10 में से 2-4 हजार बचता है। 2-4 हजार रुपए में कोठी कब तक पड़ेगी भाई? सोचिएगा। अगर आपने गोल सेट नहीं करे, लोगों को लगता है कि यार गोल सेट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दूसरा रीजन लोग क्यों नहीं गोल सेट करते, क्योंकि उनको गोल सेट करना ही नहीं आता। कई लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे, सर गोल सेट कैसे होगा, ये क्या बोल रहे हैं आप, गोल सेट कैसे होगा? आज बताएंगे आपको गोल सेट कैसे होगा। लोग इसलिए नहीं सेट कर पाते क्योंकि उनको गोल सेट करना ही नहीं आता। तीसरा रीजन ये है कि उनके अंदर ना एक फेलियर का डर रहता है, कि यार मैं गोल भी सेट कर दूं, मैं लिख भी दूं, अगर मैं फेल होगी तो, अगर मैं इसके अंदर फेल होगी तो ये दोस्तों ना एक कहते हैं ना, एक वीक माइंडसेट के लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं फेल हो गया। फेलियर दोस्तों ना हर बार आपको कोई ना कोई चीज सिखा के जाता है। जो फेलियर होता है ना दोस्तों, आप लोग भी सभी जानते होंगे, थॉमस जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने बल्ब का आविष्कार किया थॉमस, वो 9,999 बार फेल हुआ। उससे रिपोर्टर ने पूछा तू फेल हो गया? उसका जवाब क्या निकला? कहता मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 तरीके सीखे कि भाई इन तरीकों से बल्लभ नहीं बनेगा। सीधी सी बात ये, इन तरीकों से बल्लभ नहीं बनेगा, कि मैंने अपने फेलियर से लर्न किया है, मैंने फेलियर से सीखा है। हम दोस्तों क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया तो भाई फेलियर से तो आप सीखोगे ना। उनके अंदर फेलियर का डर होता है, मतलब जब वो लिखते हैं ना उनका उनका मतलब अंदर से ही नहीं आ रहा, कि यार अंदर से ही नहीं आ रहा कि यार ये लिखने से थोड़ी पूरा हो जाएगा, उसने एक दिन घर। क्योंकि दोस्तों मैं भी फॉरएवर में जब आया, मेरे भी कड़ियों वाले घर थे, कच्चा घर, पानी गिरना है ना, और घर में साइकिल था मेरे भी है ना। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन गोल सेट किए, फॉरएवर में आके मेहनत की, वो सारी चीजें पूरी होगी। ठीक है ना। तो फेलियर से आपने डरना नहीं है, इसलिए अपना हम चार्ट पेपर पे नहीं लिखते कि मुझे इतने टाइम में ये चीजें करनी है। आप लोग दोस्तों लिखो, फेलियर से ना डरो, फेलियर तो आएंगे लेकिन वो चीज आपको बार बार मोटिवेट करेगी काम करने से, करने के लिए। जब आप जो आपके सामने वो चीज लिखी होगी, उसके बाद फेयर ऑफ रिजेक्शन, कईयों के अंदर रिजेक्शन होता है, इसलिए नहीं गोल सेट वो करते, रिजेक्शन का डर होता है। भी मेरे को लोगों ने अगर मना कर दिया तो मैं गोल भी सेट कर दूं कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, लेकिन मैं जब बताने के लिए जाऊंगी फॉरएवर के बारे में किसी को, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो मेरा तो गोल ही नहीं पूरा होगा। इसलिए इससे अच्छा लिखते ही नहीं, छोड़, क्या जरूरत है, बाद में देखेंगे। ऐसा माइंड में आता है कईयों के। अरे क्या है यार, क्या पता मना ही कर दे, क्या फायदा, फिर ऐसे ही मजाक उड़ जाएगा, मेरा तो मजाक बन जाएगा। इससे अच्छा लिखते ही नहीं। जब कोई बंदा जुड़ जाएगा ना, जब बंदा, फिर बना लेंगे गोल बाद में, फिर बना लेंगे। मतलब ऐसा है कि हम बस में बैठ चुके हैं, बस में बैठ जाएं, पहले देख लेते हैं बस कहाँ पे जाती, फिर देखेंगे कहाँ पे जाना है। ठीक है ना। तो ये चीज है, पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है। सो आप लोगों को दोस्तों रिजेक्शन का बंदों के अंदर डर होता है, इसलिए गोल नहीं बना पाते। उसके बाद पांचवा कारण है गोल ना बनाने का, उनके अंदर अड़कस होता है, आलस, लीजीपना। लीजी भरे रहते हैं वो, है ना, उनका कुछ करने का दिल नहीं करता। ठीक है ना। मतलब दोस्तों उनके अंदर एक वो चीजें होती हैं कि, मतलब कि ना उनके रीजन ही नहीं है दोस्तों। रीजन होंगे तब तो लीजीपना दूर होगा। रीजन अपने स्ट्रॉन्ग करें सबसे पहले तो, कि आपको फॉरएवर में क्या करने के लिए आए हैं। लीजीपना उसी को आता है जिसके पास रीजन नहीं होते। मेरे ना एक दादाजी बोलते थे, कहते दोपहर का सोना किस्मत का रोना, कि आपको कभी दोपहर को नहीं सोना, और मैं आज तक दोपहर को नहीं सोआ। कई लोग दोपहर को सोते हैं, है ना। तो ये चीज है, उनके अंदर लीजीपना रहता है, इसलिए वो गोल ही नहीं सेट कर पाते अपने। अब गोल ऐड मीनिंग टू लाइफ, आपके अंदर एक एक मीनिंग ऐड हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है ना। अब बेनिफिट क्या है जी गोल सेट के, ध्यान से समझना। गोल सेटिंग, वाई गोल सेटिंग बेनिफिट, क्या गोल सेटिंग के बेनिफिट हैं?
सबसे पहला बेनिफिट आपको पता क्या मिलने वाला है? अगर आज आज जो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। सबसे पहली चीज आपको गिव यू फोकस। आप लोग फोकस हो जाओगे, आप लोग अपने काम पे फोकस हो जाओगे। आप लोग दोस्तों ना मतलब पूरा फोकस, एक लेजर फोकस हो जाओगे, आपको और कोई चीज दिखेगी नहीं। जैसे एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा जब वो चलता है ना, आपने देखा उसकी आंखों के साइड में वो ब्लैक ब्लैक लगा होता है जिससे उसको सीधा दिखाई देता है। आप ऐसे हो जाओगे, आपको और चीजें नहीं दिखेंगी जब आप गोल सेट कर लोगे। अगर आपको क्लैरिटी होगी, फॉरएवर के ऊपर क्लैरिटी होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ना दोस्तों क्लैरिटी का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, अपनी टीम को ही बोलता हूं कि अगर आप ना फॉरएवर के अंदर विदाउट क्लैरिटी आए हो तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसी होगी कि आप ना गाड़ी में तो बैठ चुके हो, आपने रेस पे भी पैर रखा हुआ है, आपने ब्रेक पे भी पैर रखा हुआ है, कहां पे जाओगे? ना आप आगे जाओगे ना आप पीछे जाओगे। अगर आपको फॉरएवर के ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट हो चुका है, आप पूरे फोकस होने चाहिए फिर फॉरएवर के ऊपर। ट्राई करने के लिए फॉरएवर को मत आना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ना इसलिए फॉरएवर को ये सोच के करते हैं, यार करके देख लेती हूँ, करके देख लेता हूं, है ना। तो ऐसे वाले जो पर्सन है ना भाई, वो कामयाब नहीं होते। ट्राई करने के लिए मत फॉरएवर को करो। अगर फॉरएवर को कर रहे हो ना, तो इस तरीके से करो, फाइनल एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, कि फॉरएवर मेरा फाइनल एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो फॉरएवर को करने के बाद भी है ना चपरासी के फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इट मीन उनको क्लियर ही नहीं हुआ फॉरएवर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी भी वो भटक रहे हैं। पहले तो अपनी क्लैरिटी लो, और क्लैरिटी लेने के बाद आप लोग अपने गोल सेट कर दो जी। और फिर अगर आपके गोल सेट हो गए ना, तो आपको गोल ना एक फोकस देता है काम करने में। मतलब आपको भटकने नहीं देता। कई बार हमारा दिल करता है ना, यार मैं रील्स देख लूं, मैं यार है ना मूवी देखने के लिए चले जाऊं, मैं बर्थडे में चले जाऊं, है ना, मैं शादी में चले जाऊं। तो वो सारी चीजें, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप साइड में कर दोगे। आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करोगे, वो है आपका कैरियर, वो है फॉरएवर के अंदर जो जो चीजें आपने गोल बनाई हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे गोल वो बनाने हैं, किस तरीके के गोल होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो फोकस मिलता है जी आपको जब आप गोल सेटिंग कर लोगे। उसके बाद कीप योर मोटिवेट, आपके अंदर ना एक मोटिवेशन आती है जी गोल से, ठीक है ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है गोल से। जब आप गोल सेट करते हो तो आपको ना वो चीज मोटिवेट करती है, बार बार आपको वो चीज याद करवाएगी कि यार एक दिन देखना मेरे पास ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं वो सारी चीजें अपना, मेरे से ऊपर जितने भी सीनियर्स हैं ना, उन सबके पास खुद की अपनी गाड़ियां हैं, और उन सब ने अपने खुद के यहाँ से घर भी बना चुके हैं, वो बढ़िया लेवल के घर। यानी मेरे को जो पर्सन लेकर आए थे, मैं आपको बताऊं, मैं उनसे बड़ा मोटिवेट होता हूँ उनकी सक्सेस को देखकर। और जब उनकी सक्सेस देखता हूं मैं, तो मुझे भी लगता है एक टाइम पे मैं भी इस लेवल पे पहुंचूंगा। क्योंकि जो मुझे लेकर आए थे वो अपना इसी बिजनेस से 1 करोड़ के करीब अपना घर बना चुके हैं। 1 करोड़ के करीब उन्होंने लगा दिया घर पे, और अपनी गाड़ी, सेकंड गाड़ी आज बाय करने वाले हैं अगले मंथ ही, है ना। और मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ कि यार जब सर कर चुके हैं, सर कच्चे घर में रहते थे तो इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर चुके हैं फॉरएवर के अंदर, तो मैं भी करूंगा। तो सर ने भी अपने गोल सेट किए हुए थे। तो दोस्तों ना, गोल आपको मोटिवेट करता है जी काम करने के लिए, ठीक है ना, ये मोटिवेशन देता है। प्रोवाइड डायरेक्शन, आपको एक ना डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जी गोल, कि आपको एक रास्ता दिखाता है जी गोल की, मतलब आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए कि रास्ता मिल जाता है जब आप गोल सेटिंग अपनी कर लेते हो, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ना, जो हमारे अंदर ना एक वो होती है कि टाल मटोल करने की चीजें, प्रोडकास्टिनेशन जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो वो चीजों से ना आप बच जाते हो। जब आप अपनी गोल सेटिंग करते हो तो ना प्रोडकास्टिनेशन, जो हम टाल मटोल करते हैं ना, वो सारी चीजों से आप बच जाते हैं। हम कल पे छोड़ते हैं, कल कर लूंगा जी, परसों कर लूंगा। अगर आपका पूरा गोल सेट है, आप उसके ऊपर फोकस हो ना, तो आप कल के ऊपर नहीं छोड़ोगे। उसके बाद दोस्तों ना, रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, आपको ना दोस्तों ना एक मॉर्निंग में जल्दी उठने का ना एक रीजन मिल जाएगा जब आपकी गोल सेटिंग होगी। उसके बाद दोस्तों ना, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो सीसी है, जो वॉल्यूम है, जो टीम ग्रोथ है, वो दोस्तों आपकी ना बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी जब आप अपनी गोल सेटिंग करोगे। तो इतना तकड़ा इंप्रूवमेंट आएगा आपके बिजनेस के अंदर। एंड अब सेट ए गोल। अब गोल कैसे सेट करने हैं दोस्तों? 3 तरीके के गोल होते हैं, ध्यान से समझना। 3 तरीके के गोल होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो आपको ये 3 तरीके के गोल अपने बनाने हैं। सबसे पहला गोल है जी पर्सनल गोल, उसके बाद आता है जी प्रोफेशनल गोल, और लास्ट में आता है जी एजुकेशन गोल। ये 3 तरीके के गोल होते हैं जी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले है जी पर्सनल गोल,
उसके बाद आता है जी प्रोफेशनल गोल, एंड थर्ड में आता है जी एजुकेशन गोल। अब पर्सनल गोल क्या होते हैं? ये आपके पर्सनल गोल है जो आपको लाइफ के अंदर करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको फोन लेना है, यहाँ पे आईफोन लगा हुआ है, आप छोटा लगा सकते हैं, पहले छोटा गोल सेट करें, ठीक है ना। तो आपको फोन लेना है, ठीक है ना, ये आपका पर्सनल गोल में आता है। उसके बाद आपका आई मैकबुक आती है या लैपटॉप आता है जो आपको लेना है, ठीक है ना। आपके जो टूल्स है पर्सनल गोल में सारी चीजें आएंगी जी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आपको घर बनाना है जी अपना, ठीक है ना, ये आपका पर्सनल गोल में आता है। आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, पर्सनल गोल में आता है। आपको वोकेशन बड़ी अपना अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना है, ठीक है ना, कंट्रीज में घूमना है, ये पर्सनल गोल में आता है। आपको बैंक बैलेंस बढ़िया बनाना है, ये पर्सनल गोल में आता है। आपको अपनी मदर को गोल्ड गिफ्ट करना है, पर्सनल गोल में आता है। आपको अपनी सिस्टर की शादी के लिए पैसा सेव करना है, पर्सनल गोल में आता है, ठीक है ना। आपको दोस्तों उसके बाद है ना अपने घर में अपना कोई भी चीज की कमी है, जैसे अलमारी लगा लो, बाइक लगा लो, एक्टिवा लगा लो, ठीक है ना, जो जो चीजें आप लोग चाहते हो ये सारी चीजें पर्सनल गोल के अंदर आती हैं। जैसे आज भी दोस्तों है ना, अभी पिक डली थी मधु मैम ने, पहले अपनी अभी मैनेजर बनती मैकबुक बाय की 1 लाख रुपए की, और आज उन्होंने अपने फादर साहब को उन्होंने क्या किया जी, फादर साहब को उन्होंने अपना बाइक गिफ्ट किया है ना आज। तो मतलब उन्होंने भी गोल सेट किया होगा अपना, है ना। तो आज उन्होंने अपने फादर साहब को बाइक गिफ्ट किया है, ठीक है ना। तो ये चीज है दोस्तों, ये आपके ना पर्सनल गोल के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है जी आपका प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल गोल, अब दोस्तों ध्यान से समझना ये चीज, जो चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। प्रोफेशनल गोल के अंदर क्या आता है जी, आप लोगों को सबसे पहले अपना 6 सीसी पे फोकस करना है इस महीने। 6 सीसी यानी कि 3 एएस बनाने हैं। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको ये वाले गोल अपने पूरे करने हैं ना, पर्सनल गोल पूरे करने हैं, तो इन गोल पे फोकस करना पड़ेगा पहले। प्रोफेशनल गोल पे फोकस करना पड़ेगा। प्रोफेशनल गोल के अंदर क्या आता है कि आपको 6 सीसी करना है अपना, यानी कि 3 बंदों का एएस निकलवाना है। 3 बंदों का एएस निकलवाना है, 6 सीसी करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको टीम फायर डिजर्विंग ग्रुप, यानी कि आपको 5 लाइनें अपनी एक्टिव बनानी है। ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल के अंदर आते हैं, ठीक है ना, कि आपको अपनी 5 लाइनें, यानी कि टीम फायर डिजर्विंग ग्रुप के अंदर दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जो ट्रेनिंग आपको आगे आपकी स्किल को डेवलप करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एंड आपके अंदर नॉलेज, टीम बिल्डिंग, टीम हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको टीम में सिखाई जाएंगी जब आप इस ग्रुप का पार्ट बनोगे। इस ग्रुप का पार्ट पता कब बनते हैं आप, जब आपकी 5 लाइनें एक्टिव होती हैं। कितनी लाइनें थी दोस्तों, 5 लाइनें एक्टिव। तो आप लोगों को पहले गोल बनाना है कि मुझे 6 सीसी करना है इस महीने। दूसरा गोल आप बना सकते हैं कि मुझे टीम फायर डिजर्विंग ग्रुप का पार्ट बनना है। किसका पार्ट बनना है, टीम फायर डिजर्विंग ग्रुप का। और उसके बाद आपने गोल बनाना है कि मुझे मिशन मैनेजर ग्रुप का पार्ट बनना है। मिशन मैनेजर ग्रुप का पार्ट कब बनेंगे आप, जब आपके 15 सीसी टोटल डलते हैं। कितने सीसी, 15 सीसी टोटल डलते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको टीम लीडर का अपना गोल बनाना है। टीम लीडर यानी कि टीम लीडर का पार्ट हम कब बनते हैं, जब हमारी 10 लाइनें दोस्तों पूरी तरीके से एक्टिव होती है ना, तब जाके हम टीम लीडर का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज ध्यान से समझना, आप लोगों को ना यहाँ पे लेवल्स के बारे में बताता हूँ मैं, ग्रोथ बताऊंगा कि कितनी तकड़ी मिलने वाली है अगर ये गोल बना के आप काम करोगे। देखो अगर आप अपनी 5 लाइनें एक्टिव करते हो, आप लोगों ने 5 लाइनें अपनी एक्टिव की, और उन 5 लाइनों में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 सीसी का बिजनेस करवाना है, सिर्फ 5 सीसी का। 5-5 सीसी का बिजनेस कराओगे तो 1 महीने में ही 25 सीसी आपका डल जाता है। यानी कि आपका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, जो एएस लेवल के बाद का लेवल है, नेक्स्ट लेवल जो है हमारा, ठीक है ना। और जब आप अपने 5 एएस बनाते हो तो आपको इनकम जो है वो कम से कम 35,000 रुपए के करीब इनकम आती है, जब आप अपने डायरेक्ट में 5 एएस 1 महीने में बना दोगे तो बेस्ट है। वरना आपको 6 सीसी तो फोकस करना ही है कि मुझे ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों ना आप लोग मिशन मैनेजर भी 15 सीसी पे हो जाएगा। अगर 15 सीसी भी डल गए तब भी आप अगले महीने सुपरवाइजर पक्का बन ही जाओगे, है ना। अगले महीने सुपरवाइजर हो जाता है। अब टीम लीडर का दोस्तों पार्ट कब बनता है बंदा, जब आपकी 10 लाइनें एक्टिव होती हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, 10 लाइनें यानी कि आप सोच के देखिए, अगर 10 लाइनें अगर आपके फ्रंट में काम कर रहे हैं, 10 एएस आपने अपने डायरेक्ट में बना दिए, और उन 10 एएसओ से आपने क्या किया, 10 एएसओ से आपने ना 2-2 सीसी भी लिया, तो आपका 20 सीसी डल जाता है। अगर आपका 2 महीने ये रेगुलरिटी से डल गया तो आपका दोस्तों कितना हो गया जी, 2 महीने से अगर रेगुलरिटी से डल गया तो आपका कितना हो गया, 40 सीसी हो गया।
आप सुपरवाइजर बन गए। और अगर आपका 10 लाइनों के अंदर 5-5 सीसी भी डलता है, यानी कि ज्यादा नहीं, 5-5 सीसी भी डलता है, तो आपका दोस्तों कितना सीसी हो गया? आपका हो गया जी 50 सीसी। और अगर आपका 3 महीने डल जाए तो आप मैनेजर हो जाते हैं। और अगर आपकी 10 लाइनों में 10-10 सीसी डलता है ना दोस्तों, तो आपका दोस्तों बनता है 100 सीसी। 100 सीसी पे चेक 2 लाख रुपए के करीब रहता है। और आप सोच के देखिएगा, अगर आपका 20 सीसी डले तो 200 सीसी डलता है, 4 लाख का चेक। और अगर आपका 30 सीसी डले तो आपका दोस्तों सीधा ही अपना कार प्लान लेवल 3 हो जाता है, आपका 300 सीसी हो जाता है, एंड आपका चेक भी 6 लाख रुपए का है। तो आप लोगों को पहले ये गोल बनाने हैं जी अपने, कि मुझे टीम फायर डिजर्विंग ग्रुप का पार्ट बनना है, अपने 5 एएस अपने फ्रंट में बनाने हैं, फिर मिशन मैनेजर करना है, फिर टीम लीडर करना है, फिर मैनेजर अपने आप ही हो जाएगा। मैनेजर के बाद दोस्तों जब आपने डायरेक्ट में 2 मैनेजर पे, सीनियर मैनेजर, 5 मैनेजर पे सोरिंग मैनेजर, कार प्लान का आपको मैंने बता दिया है 50, 100, 150 सीसी चलता है। और 9 मैनेजर फ्रंट पे सफायर मैनेजर, जहां पे इनकम भी दोस्तों आपकी अपना सीधी 10-12 लाख को टच कर जाती है। तो ये आपके प्रोफेशनल गोल है। उसके बाद दोस्तों हमारे थर्ड आपको बनाने हैं जी एजुकेशन गोल। एजुकेशन गोल दोस्तों, अगर आपको अपने पर्सनल गोल को पूरा करना है ना, तो एजुकेशन गोल पे फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन गोल के अंदर क्या आएगा? आपकी प्रोस्पेक्टिंग। कि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग क्या कर रहे हो? क्या आप डेली अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हो? आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है? वो सीखिए जब प्रोस्पेक्टिंग एंड लिस्ट। लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हमारा लिस्ट ही है। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों आपको, उसके बाद आपको इनविटेशन के अंदर अपना मास्टरी करनी पड़ेगी, इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इनविटेशन कैसा होता है। उसके बाद आपको फॉलोअप की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, फॉलोअप कैसे होता है ये सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मार्केट में आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं लोगों के, उनकी ट्रेनिंग से लेनी पड़ेगी। उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं भाई, बंदे लगाने वाला काम है, ये है वो है, कॉमन से जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनके आपको आंसर रखने पड़ेंगे अपने पास, ठीक है ना, ताकि वो बंदा सेटिस्फाई हो। उसके बाद बैच कैसे फॉलो करवाना है 5 डे का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिलेशन बिल्डिंग कैसे बनानी है, वो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्लोजिंग कैसे करवानी है, ये आपको दोस्तों अपना इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी नॉलेज को बहुत तकड़े लेवल पे बढ़ाने वाली है। बुक रीडिंग में सबसे पहले माइंडसेट को बनाने के लिए एक बुक है, जिस बुक का नाम है जी, हाँ जी। तो दोस्तों माइंडसेट बनाने के लिए बहुत एक तकड़े लेवल की बुक है जी, ठीक है ना। सबसे पहले द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये बुक को दोस्तों ना आप जरूर रीड करें, और ये रीड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आर द आंसर, ये आपको बुक रीड करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। जिसके अंदर लोगों के है ना, इसके अंदर आपको प्राइमरी फैक्टर पता लगेंगे, ठीक है ना। आपको दोस्तों है ना लाफ एवरेज के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलना है। आपको उस बुक में पता चलेगा बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेस्ट बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद लोक व्यवहार बुक, ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। लोक व्यवहार, क्योंकि दोस्तों ना हमारा बिजनेस जो है वो पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है, तो लोगों में डील करना है, तो आपको ना रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। ये बुक आपको रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत तकड़े लेवल का मास्टरी करवा देगी, अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों ना आपको बॉडी लैंग्वेज बुक पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद कुछ वीडियोस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, जो आपको देखनी है, मतलब अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये तीनों गोल ना एक दूसरे के साथ जुड़े गोल हैं। अगर आप अपना एजुकेशन गोल पूरा करोगे तब जाके प्रोफेशनल गोल पूरा होगा, तभी जाके भाई टीम फायर डिजर्विंग होगा, तभी जाके मिशन मैनेजर होगा, तभी जाके आपका मैनेजर होगा। और अगर आपका मैनेजर हो गया तो पर्सनल गोल तो अपने आप ही पूरे होंगे ना। अभी मैंने क्या बताया, वो हमारे भी दोस्तों मैंने गोल बनाए थे अपने, तो वो पर्सनल गोल मेरे तब पूरे हुए, पहले मैंने एजुकेशन गोल को पूरा किया, फिर मेरे प्रोफेशनल गोल पूरे हुए, तब जाके लास्ट में मेरे अपना पर्सनल गोल पूरे हुए, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े गोल हैं भाई। पहले आप लोगों को ना अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक
द सीक्रेट मूवी। ये तो वीक के अंदर जरूर देखो, विजुलाइज करो चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को। ये द सीक्रेट एक वीडियो है जी, ठीक है ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, ठीक है ना, कि आपने अच्छा सोचना है। आगे आपका काम करने का दिल नहीं करता तो आपका काम करने का दिल करेगा। 3 पार्ट गोप्रो की 7 वीडियोस जो आपकी स्किल को इंप्रूव करेगी। जो हम बहाने लगाते हैं कि लिस्ट नहीं बन रही मेरे से, तो है ना, इनविटेशन कैसे करूं, फॉलोअप कैसे करूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें। 7 वीडियोस हिंदी में मिल जाएंगी ये, ठीक है ना, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पहले अपने क्या करना है दोस्तों, पहले आप लोगों को अपने ये गोल, एजुकेशन गोल पूरे करने हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन गोल जब पूरे हो गए, उसके बाद आपके प्रोफेशनल गोल अपने आप पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये वाले गोल पूरे हो गए तो भाई पर्सनल गोल तो अपने आप ही पूरे होंगे ना। अब मैंने क्या बताया, अभी हमारी टीम में एक मैम है, जैसे मधु मैम है, वो मैनेजर बनते ही उनको चेक आया लाख रुपए का, अगला चेक आया फिर से लाख रुपए का। उन्होंने क्या किया, पहले मैकबुक ली 1 लाख रुपए की, और आज उन्होंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट की, स्प्लेंडर बाइक, है ना। सो जो उन्होंने लाइफ में गोल बनाए थे अपने, है ना, वो क्या हुए, अब धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं, है ना। सो उन्होंने पहले एजुकेशन ली, फिर प्रोफेशनल गोल पूरे हुए, फिर पर्सनल गोल अपने आप ही आज पूरे होते हैं। अब उनका नेक्स्ट गोल क्या है कि मुझे गाड़ी लेनी है सर, है ना। वो बता रहे थे मेरे को कि सर मुझे अभी गाड़ी लेनी है। तो ये सारे पूरे हो जाएंगे दोस्तों, आपके भी पूरे होंगे। अब दोस्तों ना, टाइप ऑफ गोल है ना, 3 तरीके से गोल सेट करना है आपने। वेरी शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। एक चीज याद रखना, देखो, अगर ना आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने गोल को ना विभाजित करना पड़ता है। विभाजित मतलब टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। और जब तक ना दोस्तों ना आप लोग गोल, लाइक जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे आपने ना एक गोल बनाया कि मुझे ना अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2025, सभी रेडी होंगे 2025 के लिए, है ना, कि यार 2025 में तो ना मैनेजर निकाल देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जैसे गोल बनाया है ना, 2025 स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने खुद का गोल लिया हुआ है, मैंने ना भी एक गोल बनाया 2025 के अंदर कि मुझे ना 2025 के अंदर ना 10 बुकें रीड करनी है। कितनी बुकें? 10 बुकें रीड करनी है। अब 10, एक गोल बना, देखो 10 बुकें कितना टफ लग रहा है ना, कि 10 बुकें यार, है ना, बहुत टफ है। लेकिन अब मैंने उसको ना शॉर्ट टर्म में किया कि एक 10 बुकें पढ़नी है तो मुझे 1 साल में, तो मुझे 1 महीने में कितनी बुक करनी पड़ेगी, एक बुक 1 महीने में पढ़नी पड़ेगी। अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब वेरी शॉर्ट क्या कर दिया कि मुझे 1 महीने में एक बुक पढ़नी पड़ेगी। अब एक बुक के अंदर 200 पेज हैं, कितने पेज हैं? 200 पेज हैं। तो 200 पेज को आपने भाग कर दिया 30 से, तो मुझे डेली के 6 पेज पढ़ने हैं बस। इतना आसान है ना। अगर मैं डेली के 6 पेज पढ़ूंगा, क्या डेली के 6 पेज पढ़ने टफ है? लेकिन 10 बुकें कितनी टफ लग रही हैं। एक बुक इतनी बड़ी 200 पेज की, बड़ी टफ लग रही है, लेकिन जब उसको मैंने शॉर्ट किया तो बिल्कुल आसान होगी। तो आपने ना अपने गोल को ना दोस्तों अपना करना है। जैसे आपने ना इस महीने सभी ने टारगेट लिया, सभी ने ना टारगेट लिया कि यार मैंने ना इस महीने जो मर्जी हो जाए, मुझे ना अपना 10 सीसी का बिजनेस करना है। कितने सीसी का? 10 सीसी का। बड़ा टफ लग रहा है ना यार, 10 सीसी यार, 10 सीसी 1 महीने में कैसे होगा यार, बड़ा टफ लग रहा है। टफ लग रहा है क्या? अभी आसान कर देते हैं इसको। चलो आसान पता कैसे करना है। आप देखो कि 10 सीसी अपना भाई मुझे करना है, 10 सीसी के लिए मुझे कितने एएस बनाने पड़ेंगे? कितने एस बनाने पड़ेंगे? 5 एस। 5 एस बनाने पड़ेंगे ना, सीधी सी बात है यार। 5 एस बनाओगे। चलो मैं बता भी देता हूँ, कई लोगों को है ना थोड़ा सा बेनिफिट दिखाना पड़ता है। 10 एस जब बनाते हो ना, मतलब 10 सीसी सॉरी करते हो ना आप, 10 एस नहीं कह रहा हूं मैं, 10 सीसी सॉरी, 10 सीसी करने हैं आपने, है ना। तो 10 सीसी करने हैं आपने, तो 5 बंदों का एस करवाना है ना। तो थोड़ा मैं आपका बेनिफिट बता देता हूँ। 5 बंदों का एस करवाने से 35,000 रुपये आता है जी। अब ठीक है। अब तो बढ़िया है ना। अब स्माइल आ गया, अच्छा 35,000 आएगा, हाँ तो अब तो कर लोगे, ठीक है। अब आपको 5 बंदों का एएस करवाना है। 5 बंदों का एएस करवाने के लिए आपको अपना क्या है, अगर आप 4 परचेजिंग करवाते हो तो एक एएस आ रहा है। और अगर आप नॉन में करोगे तो 10 में से 4 परचेजिंग हो जाती है, एक एएस कर लेता है। आपको 50 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 50-60 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 50 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 60 प्लान, 50-60 प्लान को। अब दिन का गोल देखो क्या है आपका।
दिन के कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे? सिर्फ दो। सिर्फ दो प्लान दिखाने हैं दिन के, सिर्फ दो प्लान। बड़े गोल को शॉर्ट करो, फिर वेरी शॉर्ट कर दो उसको, दिन पे छोड़ो। अगर आप ना एक दिन का गोल पूरा करोगे ना अपना, तब जाके वीक का गोल पूरा होगा। एक वीक का गोल पूरा होगा, महीने का गोल पूरा होगा। एक महीने का गोल पूरा होगा, क्वार्टर का गोल पूरा होगा, आधे महीने का गोल पूरा होगा, क्वार्टर का पूरा होगा, तो एक साल का पूरा होगा। एक साल का पूरा हो गया ना, तो भाई फिर 5 साल का भी पूरा हो जाएगा। तो पहले छोटे गोल अपने सेट करो जी सारे, कि मेरा दिन का गोल क्या है। अब आप लोगों का एक दिन का गोल यही होना चाहिए, मैंने दो, जो मर्जी हो जाए, दो प्लान तो दिखाने ही दिखाने हैं। दिखाने ही दिखाने हैं नॉन के अंदर। अगर आप नए नए एएस बने हो, और नॉन में कर रहे हो, तो भाई नॉन के अंदर आपको थोड़ी सी रेशो ज्यादा चाहिए। तो भाई 5 लोगों को तो आप मैक्सिमम टारगेट रखें, 5 लोगों को प्लान दिखाना है मैंने। 5 लोगों को प्लान अननोन के अंदर, पहले तो अपने नोन के अंदर सभी काम करो जी, अपने जितने भी पर्सन है सारे, ठीक है ना। अपना गोल सेट करो जी, कि मुझे इस महीने देखो अपनी जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे मैंने बुक का बताया, बुक बड़ी आसान, मतलब पहले गोल को बड़ा गोल लिख दिया, फिर उसको छोटा करो कि डे का। और अगर ना दोस्तों एक चीज याद रखना, कई बार ना हम ना गोल सेट करते हैं, बस ना तारीखें चेंज होती हैं, गोल चेंज नहीं होता। डेटें ही चेंज हो रही हैं बस, गोल चेंज नहीं हो रहा। पता क्यों? क्योंकि दोस्तों ना हम पता क्या कर देते हैं, एक दिन मिस कर देते हैं, अगला दिन भी मिस कर देते हैं, तीसरा दिन भी मिस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। आपने अगर एक दिन मिस कर दिया ना, तो उसको ना कवर करो। अगर आपने एक दिन दो प्लान नहीं दिखाए ना, अगले दिन चार दिखाने हैं। अगर 2 दिन नहीं दिखाए, तो तीसरे दिन 6 प्लान दिखाएं, फिर कवर करो उसको। फिर दोस्तों ना, अगर आप उसके ऊपर डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली पूरा होगा वो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना भाई, फिर नहीं पूरा होगा। तो कंफ्यूज रहोगे आप, क्यों नहीं हो रहा पूरा जी, क्यों नहीं हो रहा जी मेरे, क्यों नहीं अपना अपना 10 सीसी हो रहे मेरे। तो डेली का गोल नहीं सेट किया ना आपने, डेली का, डेली अपने गोल पे स्टिक नहीं हो ना आप। स्टिक बनना पड़ेगा अपने गोल पे, फोकस करना पड़ेगा, कि मुझे करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। अगर वो रह गया किसी वजह से, कई बार ऐसे काम आ जाते हैं, कोई भी है ना, कोई जरूरी आ गया काम है ना, तो वो चीज आ गई, तो दोस्तों ना आप उस टाइम पे वो कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके लिए ना दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर कईयों को है ना प्रॉब्लम्स आती है जी, है ना, कि भाई मेरी फैमिली है जी, टाइम नहीं लगता, ये नहीं लगता भाई। एक, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, वैसे दिख रहा है, मैं आपको ना एक चीज बना के दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है ये चीज, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक फार्मूला। लिख लीजिएगा अपनी डायरी पे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मार्क फार्मूला, ठीक है ना, मैट्रिक फार्मूला, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक फार्मूला। मैं इसको एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत तगड़ी चीज है ये, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट के दिखेगा आपको, कोई नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों है ना, मैं चलो यहाँ पे बना देता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है जी? एक मिनट, अगर कहीं दिखता है तो मुझे बता देना, दिख रहा है? देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों अर्जेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अर्जेंट। आप लोग भी अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा। ये मैंने एक डब्बा बना दिया पूरा, एक डब्बा बनाया हुआ है, आप लोग बस मेरी बातों से समझना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अर्जेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन इंपॉर्टेंट साइड में। यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ नॉट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर ना कोई काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, एक काम जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ना डू इट, यहां पे लिख रहा हूं मैं डू इट। डू इट का मतलब है कि आपको उसको इमीडिएटली काम को करना है।
इमीडिएटली करना है उस काम को, उसको करना ही करना है। उसके बाद एक काम ऐसा है जो नॉट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है वो, पर अर्जेंट है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने समझाया कि ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे नॉट अर्जेंट, ठीक है ना। एक काम अगर अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो उसको ना डू इट, उसको करना ही करना है आपने काम को, ठीक है ना। एक काम ऐसा है जो ना अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ना डेलीगेट करना है, डेलीगेट। डेलीगेट मतलब आप किसी और से करवा सकते हैं उस काम को। कई बार ऐसे काम आ जाते हैं ना कि कहीं और से करवा सकते हो आप उस काम को, है ना। ठीक है ना, मतलब आपके बिना सरजेगा वो काम करना, ठीक है ना। उसको डेलीगेट कर दो। उसके बाद एक काम है इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसको करो प्लान, शेड्यूल कर दो उसको, आगे छोड़ दो, मतलब कि इसको मैं बाद में कर लूंगा। यार समझ लो, ऐसे मैसेज ना करो, मैं यहाँ पे बार बार मैसेज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको प्लान करो भी, उसको आगे पे छोड़ दो कि यार इसको बाद में कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। और एक काम ऐसा है जो नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, उसको करो डिलीट, उसको करो डिलीट। समझ रहे हो जी। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको हम बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक फार्मूला, ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है जी, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गई होगी, है ना, कि टाइम मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। और भी कुछ चीजें मैं हो सके तो आपको बता देता हूं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई जी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोगों को ना इस तरीके से दोस्तों अपना टाइम अपना मैनेज करके चलना है दोस्तों ना। आप लोगों को ना वो काम जरूर करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। भाई अब आप लोगों के लिए फॉरएवर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? फॉरएवर के लिए में इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग करना। फॉरएवर के अंदर इंपॉर्टेंट है डेली आपको टीम को कॉल करना। फॉरएवर के में इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली ट्रेनिंग लगाना। अर्जेंट पता क्या है? रोटी बनाना, ठीक है ना। रोटी बनाना, उसके बाद भैंसों को नहलाना, ठीक है ना। करते रहो इस काम को, ना ये इंपॉर्टेंट है ना ये अर्जेंट है, ठीक है ना। भाई इनको डिलीट करो, ठीक है। अपने घर वालों से थोड़े से ताने सह लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी सहे हैं। मेरे घर वाले, मैं सच बताऊं, मेरे घर वाले बहुत बोलते थे, भाई तू घर का आज काम कर ले, खेतों में चला जा, ये कर ले वो कर ले, तू बेला है। उनकी नजर में मेरे को वो लगता था बेला हूं मैं, बट मैं काम कर रहा था। मैं फिर काम, उनको नहीं पता ना किस तरीके का काम है हमारा, उनको लगता है हम बेले हैं, बट मैं काम नहीं करता था घर वालों। तभी गाड़ी आई है भाई घर में, समझ रहे हो ना आप। तो ये चीज है, ओके। तो आप लोगों को दोस्तों ना देखना है ये चीज, ठीक है ना, कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है क्या है। तो ये दोस्तों ना आप लोगों को अपने गोल को ना छोटा करना है, डेली के गोल पे फोकस करना है बस अपना। और डेली का गोल अगर पूरा हो गया ना दोस्तों, आपका डेली का गोल पूरा हो गया, तो आपका ना मंथली गोल पूरा हो गया। उसके बाद चाहे ना आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो कुछ भी, जैसे आप मूवी देखने के लिए चले, कुछ भी कर लो यार, पर अपना गोल पूरा करके करना। ऐसे ही नहीं पहली मूवी देखने जा रहे हैं ना, गोल पूरा हुआ नहीं, सीसी एक नहीं डलवाया और मूवी चल रही है ना, फिर तो दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। आप अपने गोल को पूरा करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो मर्जी करवा, ठीक है ना। चाहे वीकली आपने एक वीकली गोल पूरा कर दिया कि मैंने भाई इतनी परचेजिंग करवा दी है भाई, आगे भी मैं करवा दूंगा, मैं बढ़िया शेड्यूल बना के प्रॉपर चल रहा हूँ कि मुझे इस महीने ये चीज कर देनी है जो मेरे सीनियर ने मेरे को बोली है, कि मुझे इतनी कॉलिंग करनी है, इतनी परचेजिंग करवानी है, इतने एएस निकलवाने हैं, करना है भाई ये अपना, ठीक है ना। तो वो चीज करके फिर आप उसके बाद चाहे इंजॉय करो, कुछ भी करो, ठीक है। अब वैसे तो आप लोगों के लिए पार्टी रखी हुई है, ठीक है ना, वो पार्टी में आओ आप बढ़िया से वहां पे एंजॉय करो, ठीक है ना। और बड़े गोल जब पूरे होंगे तो और भी मजा आएगा। उसके बाद गोल सेटिंग। गोल क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। गोल स्मार्ट होने चाहिए आपके।
स्पेसिफिक दोस्तों क्या होता है, क्लियर गोल होने चाहिए आपका, क्लियर गोल। क्लियर गोल के अंदर क्या आता है कि यार आपने गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, कब लेनी है, कैसे कलर की लेनी है, प्लॉट खरीदना है, कहाँ खरीदना है, घर बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा पेंट करोगे, कैसा अंदर का होना चाहिए घर, ये सारा क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है ना, मन में है जी, मेरे तो मन में है सर गोल। मन तो चेंज होता रहता है भाई, मन तो चेंज होता रहता है। कहते एक बंदा बोल रहा था, कहते मन तो एक ऐसा होता है कि सुबह हम सोचते हैं यार हम शादी करेंगे कैटरीना कैफ से, शाम को सोचते हैं सूर्या से करेंगे, है ना। तो मन तो चेंज होता रहता है ना। सो आप लोगों को अपना गोल सेट करना है दोस्तों, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए जो भी आपको करना है भाई। ठीक है ना, कब करना है, कौन सा गाड़ी लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, कौन सी लेनी है, ठीक है ना, मतलब सारा कुछ कब लेनी है, तारीख भी होनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट गोल लिखा हुआ है मैंने, और यहां तक कि मेरे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये चार्ट मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कईयों को अगर डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ, ये सारे चार्ट लगे हुए हैं इधर, पूरी दीवार मैंने लिखी हुई है पूरी। अब मेरे फोन पे भी गोल है मेरे, ये फोन पे, ये फोन पे भी मेरे गोल हैं, अगर आपको यहाँ से नहीं दिखेंगे, बट मैंने लिखा हुआ है अपने गोल, फोन पे भी दिखे हैं जो मेरे को मोटिवेट करते हैं। मेरी दीवारों पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, सारा मैंने लिखा हुआ है कि मैंने क्या कुछ करना है। ठीक है ना, तो आपका क्लियर होना चाहिए भाई कि यार गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कब लेना है, कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने गोल को मापना है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, है ना, मेजरेबल दोस्तों, जिसको आप माप सको, है ना। भी मैंने जैसे आपने अपना गोल बनाया कि मुझे अपना क्या करना है, मुझे इस महीने अपना 10 सीसी करना है, तो क्या मैं डेली 2 प्लान दिखा रही हूँ, माप रहे हो आप अपने गोल को, माप रहे हो कि डेली 2 प्लान 3 प्लान मेरे हो रहे हैं ना। तो वो जिसको आप माप सको, मेजरेबल आपका होना चाहिए गोल, जिसको आप माप रहे हो, जिसको मतलब माप ही नहीं रहे आप, तो वो गोल नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका गोल दोस्तों, है ना, आपको मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अचीवेबल, अचीव हो, मतलब ऐसा नहीं है हवा में लिख दिया भाई गोल। ठीक है ना, मतलब कई बंदे पता क्या होते हैं, वो कहीं पता क्या कहते हैं, मैं एक अभी फॉर एवर में 2 सीसी किया, इसी महीने में अपना सीबी कर दूंगा, ये अचीवेबल नहीं है। एक महीने में सीबी थोड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कई बंदे ये होते हैं, मैं एक महीने के अंदर ही ना भाई 5,000 सीसी कर दूंगा। ठीक है ना, अचीवेबल ही नहीं है गोल ये, अचीव ही नहीं कर सकते। जिसको आप अचीव कर सकते हो वो गोल बनाओ। हाँ भाई 10 सीसी कर सकते हो आप, अचीवेबल है। आप 15 सीसी कर सकते हो एक महीने में, अचीवेबल है, अचीव कर सकते हो आप 20 सीसी भी कर सकते हो, अचीवेबल है। ठीक है ना, जिसको अचीव ही नहीं कर सकते वो गोल बना रहे हो, सर आप देखना मैं क्या हूं, है ना। तो भाई तू कुछ नहीं है। ठीक है ना, तू एक ही बंदा है। ठीक है ना, एक इंसान ही है तुम। ठीक है ना, तो भाई जिसको आप अचीव कर सको, ठीक है, तो वो ही गोल लिखें जी, इतना बड़ा ना लिखें कि आप एक महीने में 1500 सीसी कर दूंगा, अभी एएस अभी हुआ, है ना। तो जो अचीव कर सको वो करना है, रेलेवेंट, जो आपके बिजनेस से रिलेट करता है वो गोल आपने बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पर्सन आए, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने उसको पूछा आप फॉरएवर को क्यों कर रहे हो। उसने पता क्या बोला, कहता सर मैं ना फॉरएवर को सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं क्या, अच्छा, कितना, मैं सिक्योरिटी कैसे, कह रहा सर हमारे ना यहाँ पे बहुत टाइम पहले ना हमारी लड़ाई हुई थी, जिसमें लड़ाई में उन्होंने मेरे फादर साहब को भी लगाए थे, मुझे भी लगाए थे। अब मैंने ना एक काम देखना है कि जिससे मेरी फैमिली पे सिक्योरिटी रहे, मैं ना उसको मार दूंगा और जेल में चला जाऊंगा, बट मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो मैं इसलिए फॉरएवर कर रहा हूँ। तो मतलब मैं उसकी बातें सोच के हैरान था भी, मतलब कैसे गोल उसने बनाया हुआ है ना। तो वो रेलिवेंट ही नहीं करता, हमारे बिजनेस से रिलेटिव ही नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब जो आपका बिजनेस से रेलिवेंट हो वैसा गोल बनाना है आपने, ऐसे गोल नहीं बनाने हवा वाले। ठीक है ना, जो बिजनेस से रिलेट करते हो भाई वही गोल बनाए आप अपने। ठीक है ना, ऐसे गोल ना बनाए। ठीक है ना, इधर उधर के गोल बनाने लग जाए कभी इस फॉरएवर को लेकर, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद टाइम बाउंड, टाइम बाउंडिंग दोस्तों ना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप अपने गोल बनाओगे। जब आप बनाओगे ना, तो जैसे आपने लिखा है कि भाई मुझे इस महीने मैंने अपना सुपरवाइजर टीम फाइल डिजर्विंग करना है,
अगले महीने करना है, इस महीने करना है, टाइम लिख दो, टाइम बाउंडिंग दो उसको, ठीक है ना, डेडलाइन दो, ठीक है ना, और उसके बाद आपको अपना सुपरवाइजर कब करना है उसको टाइम बाउंडिंग दो, ठीक है ना, उसके बाद आपको अपना मैनेजर करना है उसको टाइम बाउंडिंग दो, ठीक है ना, उसके बाद आपको सीनियर मैनेजर कब करना है टाइम टाइम बाउंडिंग दो उसको, है ना। तो ये टाइम बाउंडिंग आपको देनी पड़ेगी अपने गोल को, है ना। मतलब टाइम बाउंडिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि ना एक शादी होती है ना, शादी, अगर उसमें तारीख ही ना डालें तो शादी होगी? होगी ही नहीं शादी, है ना। जैसे हमारी एग्जाम होते हैं तो डेट शीट बनती है ना, भी मतलब भाई इस इतने टाइम में, अगर वो ही ना बने, एग्जाम नहीं होंगे, हम पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे, टाइम बाउंडिंग ही नहीं है, है ना। तो टाइम बाउंडिंग ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कब तक करना है भाई, कब तक करना है। मेरा जो नेक्स्ट गोल है, वो मेरा गोल मैंने अभी 2000 मैंने बनाया हुआ है दोस्तों। अपना जो गोल है अभी मेरा, जो मेरे पर्सनल गोल के अंदर आता है, 2028 के अंदर मैंने क्या करना है मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है, ठीक है ना। तो मैंने इसको शॉर्ट में भी कर रखा है, फिर मैंने डे में भी करा हुआ है इसको, कि डे के लिए मेरी क्या क्या हर दिन काम रहेगा, टीम को लेकर, अपने आप को लेकर, है ना। वो सारा कुछ मेरे पास है। आप लोग भी अपने सेट करें जी गोल, ठीक है ना, कि मेरा डेली का, मतलब डेली, अगर आपने गोल सेट कर दिया ना, डेली का गोल आपका पूरा होना चाहिए भाई, पूरा होना चाहिए। जैसे आप चाहे कुछ भी करो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग कर लो, आपको इतने नंबर निकालने हैं तो निकालने हैं, चाहे वो पंपलेट लगा के निकालने हो, चाहे वो भाई आपको इंस्टाग्राम से निकालने हो, चाहे भाई आपको फेसबुक से निकालने हो, मतलब नंबर निकाल के कॉलिंग करनी ही करनी है इतनी, ठीक है ना, ये चीज है। तो आप उसके लिए प्रॉपर, है ना, अपना स्टिक होने चाहिए, तो टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में ये बहुत तगड़ी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। देखो चीजों को ना, आपको ना विजुअलाइज करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। अनलॉक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा। यूअर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ऑल टाइम, ठीक है, नो मैटर व्हाट आर यू डूइंग। मतलब दोस्तों ना, हम जैसा सोचते हैं ना, एक चीज याद रखना, विजुअलाइजेशन में इतनी तकड़ी पावर होती है। गोल सेटिंग के अंदर विजुअलाइजेशन बहुत तकड़ी चीज है। अगर आप लोगों ने गोल सेटिंग कर दी, अगर आप विजुअलाइज चीजें नहीं कर रहे हो ना, कहते जैसा माइंडसेट वैसा एक्शन, याद रखना। जैसा माइंडसेट वैसा, अगर आप अच्छी चीजें विजुअलाइज करोगे तो अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे, माड़ी चीजें विजुअलाइज करोगे तो माड़ी चीजें निकल के आएंगी ना यार। अब एक चीज सोच के देखो, जैसा माइंडसेट वैसा एक्शन। एक हाथी है, हाथी के सामने शेर को खड़ा कर दो, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। हाथी के अंदर इतनी पावर होती है कि वो शेर को मार सकता है, बट माइंडसेट इज वीक। माइंडसेट वीक है, इसलिए वो शेर से हार जाता है, एक्शन भी वैसा ही लेता है। इसी तरीके से ना, हम क्या सोच रहे हैं कुछ करने से पहले मैटर करता है। अगर आप पहले ये सोच रहे हो यार, पता नहीं यार मेरी मेरे गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं, मैं इसको बताने जा रही हूँ फॉरएवर के बारे में, क्या सोचेगी क्या सोचेगा, ओवर थिंकिंग, पहले ज्यादा सोचना, ठीक है ना, पहली गलत सोचना, मतलब अच्छा ना सोचना। अब आप गलत सोच रहे हो तो एक्शन भी वैसा होगा, हेजिटेशन होगी बात करते हुए, डरोगे, डरोगे तो भाई वो आपके साथ आएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। अगर आप कोई चीज कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, तो झूठ भी सच लगता है, अगर डर के बोल रहे हो तो सच भी झूठ लगता है, समझ रहे हो ना। तो मेन चीज क्या है, आप लोगों के अंदर हेजिटेशन तब होगी जब आप गलत चीजें सोच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है दोस्तों, इस चीजों के ऊपर रिसर्च हुई है, विजुअलाइजेशन बहुत तकड़ी चीजें हैं। आप लोग जब रिसर्च करोगे ना इनके ऊपर, आपको पता लगेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, एक बार ऐसे ही पर्सन थे, तो उनको ना फांसी देनी थी, तो उनको बोला गया कि आपको सांप से मरवाएंगे, फांसी से तो भाई तड़फ तड़फ के मरेगा। तो उसको बोला एनाकोंडा से मरवाएंगे तेरे को, उसको चेयर पे बिठाया, चेयर पे बिठाने के बाद उसको दिखाया एनाकोंडा, और एनाकोंडा दिखाते उसको ना पैर पे जाके दो सुई लगाई, एकदम से उसकी डेथ हो गई। बाद में निकल गया कि जो सांप के अंदर जहर था वही उसने अपनी बॉडी में बना लिया था जहर, सोच के कि यार इसने मेरे को काट लिया, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। मैं जब दोस्तों लिटरली बताता हूँ, मैं अब तक फॉरएवर में, अभी मेरी गाड़ी को 3 महीने हुए हैं, 3 महीने पहले मैंने गाड़ी लिया है यहाँ से फॉरएवर से अपनी, ठीक है ना, वेन्यू, ठीक है, आप सबको पता ही होगा, है ना। सो अभी मैंने गाड़ी ली है, तो मैं ना बाइक पे था उससे पहले, बाइक भी मैंने फॉरएवर से ली है, ठीक है ना। और विजुअलाइजेशन की पावर ये होती है कि
मैं 64 64 हमारा ग्रुप है, मैं सोच रहा था एक दिन कि मेरी बाइक का नंबर 64 आ जाए। तो बाइक का नंबर 64 आ गया। ठीक है ना। तो अभी मैं दोस्तों, अब गाड़ी पे भी वही नंबर जाएगा मेरी, है ना, अभी आए जाएगा गाड़ी पे नंबर भी वही आएगा, 64 ही आना है, वही वाला बाइक वाला नंबर। तो मतलब मैं ना जो चीजें सोचता हूँ तो वो चीजें फील करता हूँ, और वो चीजें मेरे साथ होती हैं और हुई भी हैं। मैं बाइक पे चलता था, मैं ये फील करता, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, आज मैं गाड़ी में हूँ भाई, लिटरली बताता हूँ, आज मैं गाड़ी में हूँ, आज मैं गाड़ी में जाता हूँ अपनी मीटिंग करने के लिए। जब मैं मीटिंग करने के लिए बाइक पे जाता था, मैं सोचता था भी गाड़ी भी जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चीजें विजुअलाइज की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आप बार बार चीजें सोच रहे हो ना, वो आपके ना माइंड में बैठ जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, तो आपके माइंड के अंदर वो बैठ गई। तो फिर वो चीजें ना दोस्तों माइंड के अंदर बैठ गई, तो वो रियलिटी में भी होंगी आपके साथ ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ऑल टाइम, नो मैटर वट आर यू डूइंग। मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड तो काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो अच्छी चीजें तो अच्छी चीजें होंगी, अगर आप गलत चीजें सोच रहे हो तो गलत चीजें होंगी। अभी मैं दोस्तों एक दिन जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक रिक्शे वाला, जिसका पंचर हो रखा था, चलो पंचर तो सबका ही होता है, टायर सबका फटता है, बट सबसे हैरानी वाली बात पता क्या थी, उसके रिक्शा के पीछे पता क्या लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो मतलब मैं समझ गया कि इसका पंचर क्यों हुआ, क्योंकि वो सोच ही यही रहा है। अब उसकी रिक्शा को कौन नजर लगाएगा? आपने कभी ऐसा देखा है मर्सिडीज के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना? तो ये रिक्शा के पीछे ही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि वो चीजों को सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो मैटर करता है। आप अच्छी चीजें सोचोगे भाई। यार मैं सच बताऊं, मैं जब फॉरएवर को बताने के लिए जाता था ना, मैं ना द सीक्रेट मूवी मैंने देखी। मैंने पता क्या सोचना, यार तेरे पास जो बिजनेस है ना, हर बंदे को जरूरत है इस चीज की। मैं क्या भाई, हर बंदे, यहां तक कि लिटरली बताता हूँ दोस्तों, मैंने ये भी सोच लिया था, अगर हम मैं क्या, मैं अपने यहाँ के एमएलए को फॉरएवर दिखा दूंगा ना, तो सारे मंत्री मंत्री आ जाएंगे फॉरएवर में, ठीक है ना। अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, और इसलिए मैं सबको बताता था फॉरएवर। हम बता नहीं रहे फॉरएवर क्योंकि गलत सोच रहे हैं ना, पहली माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें दोस्तों आपको साइड में करनी पड़ेंगी, आपको साइड में करके आपको दोस्तों अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। इसके लिए आपको ना द सीक्रेट मूवी को जरूर आप एक बार देखें जी, ठीक है ना। तो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड तो हर टाइम काम कर रहा है, अच्छी चीजें करोगे तो अच्छी चीजें लेकर आएगा सामने, गलत चीजों को अट्रैक्ट करोगे तो गलत चीजें लेकर आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज यूर इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन, यूर यूज यूर इमेजिनेशन टुवर्ड्स सक्सेस, यूज इट फॉर ग्रोथ। अगर आप अच्छी चीजें, इमेजिनेशन, आप अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छी चीजें आपके ग्रोथ में भाई काम आएंगी। योर इमेजिनेशन इज सो क्लियर दैट योर माइंड थिंक्स यू आर ऑलरेडी लिविंग टू रियलिटी। आप फील करो कि आपको सब मिल चुका है। ये क्या लिखा हुआ है कि आप ना इमेजिनेशन करो कि वो चीजें जो आप लाइफ के अंदर चाहते हो ना, जो आपने गोल बनाया है कि यार मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, उनको इमेजिनेशन करो यार, पढ़ते लेटते हुए सोचो उन चीजों को, ठीक है ना। रात को सोने से पहले सुबह उठते भी आप लोगों को वो चीजें सोचनी है, ठीक है ना। यूर मेंटल पिक्चर इज पैसिव इन डिटेल एंड क्लियरिटी। दोस्तों आपकी क्लियर होनी चाहिए वो सारी चीजें कि यार एक दिन मेरे पास ये सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव देन यू सबकॉन्शियस माइंड विल बी मेक इट रियलिटी। अगर आप दोस्तों ना, आप नेगेटिव चीजें भी सोचोगे ना, आपके सामने रियलिटी में बदल जाएंगी वो चीजें। अगर बुरा सोचोगे, कई बार सोचते हैं ना हम, सारे बार कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में ही बुरा सोच रहे हैं, यार मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना, मेरे तो घर वाले ऐसे हैं, मैं तो गरीब हूँ, ये है वो है, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें, वो नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं अपने बारे में, है ना, सेल्फ डाउट है उनके ऊपर। तो भाई वो सारी चीजें फिर आगे भी आएंगी। वट यू वांट टू यूर सबकॉन्शियस वर्क फॉर यू या फिर अगेंस्ट यू। आप डिसाइड सोचो, अगर आप अच्छी चीजें करोगे सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीजें आपके सामने लेकर आएगा, आपके साथ अच्छी चीजें घटित होंगी। अगर आप गलत चीजें सोचेंगे तो गलत चीजें आपके सामने घटित होंगी। ओके जी। और उसके बाद ये हमारे सीनियर्स जिन्होंने अच्छी चीजें, एक टाइम पे आप चेक करें, वीरेंद्र सर बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, है ना, आज कितना कुछ बना चुके हैं। दोस्तों एक और गाड़ी आ रही है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है, ठीक है ना। अब यहां से प्लॉट ले चुके हैं, 3 प्लॉट ले चुके हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं वीरेंद्र सर।
सोचा, अच्छी चीज अट्रैक्ट की, गोल बना के काम किया, डेली काम किया, लॉन्ग टर्म गोल बनाए, फिर उनको शॉर्ट टर्म में किया, फिर उनको डेली में किया। आप लोग भी बनाओ, बुक्स रीडिंग का बनाओ गोल, डेली का भी मेरे को इतने पेज बुक रीडिंग करनी है। 200 पहले देख लो बुक भाई 200 पेज की है, तो आप देखो 200 को 30 दिन पढ़ना है, तो 30 दिन में 6-7 पेज पढ़ने हैं डेली के। इसी तरीके से आप हर गोल को अपने वो कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आप चाहे अपना 10 सीसी का गोल लगा लो, चाहे आप अपना सुपरवाइजर का गोल बना लो, सुपरवाइजर के लिए भाई मुझे 25 सीसी करना है, 25 सीसी के लिए मुझे भाई अपना 13 बंदों का एस करवाना पड़ेगा, 13 बंदों का एएस करवाना है मुझे, तो 13 बंदों का एएस करवाने के लिए मेरी टीम के अंदर भाई अपना 13, 12-13 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। 13 लोग, 15 लोगों की टीम तो मेरी होनी चाहिए। 15 लोग अगर आपकी टीम में है तो भाई आपके आराम से डल जाएंगे, है ना। 2 महीने में अपना 25 सीसी तो आपका हो जाएगा सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो गोल बना के काम करो जी, ठीक है। सो ये दोस्तों आज की एक ट्रेनिंग थी जो गोल सेटिंग के ऊपर दी है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ जी, लास्ट में क्या करना है। इस महीने का टारगेट लो 1 तारीख से 10 तारीख, जो अपना 2 हो गया है ना, 2 से 10 तारीख तक आप लोगों को कितनी परचेजिंग करवानी है? 4 परचेजिंग करवानी है, एक एएस निकलना है। अगर आपने 6 सीसी का गोल लिया, 4 परचेजिंग करवाओ, एक एएस, 1 से 10 तारीख तक, ठीक है ना। उसके बाद आपने 11 से 20 तक 4 परचेजिंग, एक एएस, 21 से 30 तक 4 परचेजिंग एएस, एक एएस, यानी कि आपके 3 बंदों का एएस हो गया और आपका 6 सीसी क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। और आपकी परचेजिंग कितनी होगी जी? कितनी होगी? 4 परचेजिंग 8, और आपकी 12 परचेजिंग ये होगी, ठीक है ना। 12 परचेजिंग से आपका 1 सीसी ऑर्डर, यानी कि 7 सीसी हो गया, ठीक है जी। 7 सीसी आपका हो गया, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर। ये अपना गोल बनाओ, ठीक है। सो बाकी दोस्तों मिलते हैं जी, विश यू ऑल दी बेस्ट। तो इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करें, विश यू ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं। और आज की मीटिंग का सभी ग्रुप के अंदर फीडबैक जरूर दें।